हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल सारंग एजुकेशन हब पर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मशीन ड्राइंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस के से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे फ्री हैंड टॉपिक थे जो एग्ज़ाम में लगभग आधा पोर्शन वो कवर करते हैं, तो वो मैंने सारा आपका क्लियर कर दिया है। पिछले 10 साल या 15 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने उस फ्री हैंड में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो जाइए और देखिए। अब बात करते हैं मशीन ड्राइंग का असेंबली पोर्शन। मशीन ड्राइंग का असेंबली पोर्शन मैंने अभी पिछली क्लास से ही शुरू किया है। मैंने सिविल वेयरिंग का आपको पढ़ा दिया है। सिविल वेयरिंग में आपने जो पढ़ा उसके बाद आप नेक्स्ट वाली टॉपिक में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर चलते हैं तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जैसे यहाँ लिखा रखे थे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक आपको असेंबली में पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए पढ़ना सब कुछ है आपको, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहले हम उनको कवर करते हैं। क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, सारे टॉपिक तो आप देख नहीं पाएंगे। तो जो टॉपिक आपको मिल रहा है कम से कम उनका ही रिवीजन हो जाए अच्छे से, है ना। तो उसमें से आपने कौन कौन से टॉपिक, सिविल बेरिंग आपने पढ़ लिया है। बात करते हैं स्पार्क प्लग की, वो भी पढ़ना है आपको। बेंच वाइज पढ़ना है, लेथ टूल होल्डर पढ़ना है, टूल पोस्ट पढ़ना है, मशीन वाइज पढ़नी है, टेल स्टॉक पढ़ना है, कनेक्टिंग रॉड पढ़नी है, टम्बल जिग पढ़ना है, लीफ टाइप जिग पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ आप ये सोच रहे होंगे कि यही सीरियल से सर पढ़ाएंगे। नहीं दोस्तों, जो जैसा इंपॉर्टेंस के आधार पर हमें जो समझ में आएगा पहले हम उनको क्लियर करवा देंगे, कवर करवाएंगे, उसके बाद दूसरा करवाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, बिल ऑफ मटेरियल बनाना हमने आपको सिखाया था कि क्या क्या प्रोसेस करनी है। अगर अच्छे से और भी जानना है तो सिविल वेयरिंग वाली पहले असेंबली आप देख लीजिए, वहाँ बिल ऑफ मटेरियल के साथ पूरी असेंबली आपको पढ़ा रखी है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हेलो जी। अब रही बात सिविल वेयरिंग का, आपका क्लियर हो चुका है टॉपिक। सिविल वेयरिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा। आप देखिए इस तरीके से जब आपके पास मिलती है सीट तो आपको इस तरीके से बनाना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फ्रंट व्यू दिखा है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, बिल ऑफ मटेरियल है। ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से इस बुकलेट में आपकी सीट में एक तरीके से रखा गया है। अब होता क्या है कि जब आप बनाएंगे, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए वीडियो चली गई होगी, कोई बात नहीं। जब आप देखिए टॉपिक आप जब बनाएंगे एग्जाम में तो उस टाइम आपको इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना। पहला तो ये कि साइड व्यू किस साइड बनाना है, कौन सा साइड व्यू पूछा गया है। तो देखो पहला तो ये पॉइंट है कि आपको फर्स्ट एंगल में असेंबली बनानी है, ठीक है। ये तो आपको याद करके रखना है। इसमें फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा, लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनेगा, राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। ये पॉइंट याद रखने हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया गया है लेफ्ट साइड व्यू तो आप उस तरह से असेंबली बनाना स्टार्ट करिए कि फ्रंट व्यू आप इधर बना लीजिए, टॉप व्यू इधर बना लीजिए, और लेफ्ट से जब आप देखेंगे यहाँ तो लेफ्ट से देखने के बाद हम यहाँ पे राइट में उसका टॉप व्यू साइड व्यू बनाएंगे। तो इस तरह से, और बिल ऑफ मटेरियल जहाँ साइड व्यू बनाएंगे जस्ट उसी के नीचे बनाइएगा। देखिए स्पेस पूरा आपका क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस तरीके की असेंबली बनाने के लिए डिजिटल बोर्ड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझिए कि एक एक असेंबली बनाने को 4-4 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद एक तरीके से कहेंगी तो एक एक वीडियो बनाने में, आप भी देखिए जब आप असेंबली बनाएंगे शुरुआत में तो आपको भी काफ़ी टाइम लगता है बनाने में। लेकिन जब वही प्रैक्टिस आपकी जब हो जाएगी तो कॉपी में बनाने में आसान है आपके लिए। 1.5 से 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे आपको लगेंगे इसको बनाने में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी रहेगी तब, अगर आप पहले से कभी बनाए ही नहीं होंगे, जब नए तरीके से बना रहे होंगे तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन जब आप एक दो बार बना चुके होंगे, तो जब उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी और एक्यूरेसी भी अच्छी है। और आपको कौन सा पार्ट कैसे कैसे कहाँ पे बनाना है, कैसे कैसे समय लगेगा, वो सारा चीज़ आपका जल्दी होगा। चलिए जब इतना क्लियर हो गया है तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था क्या। हम्म, जैसे कि हमने बताया आपको कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वहाँ सीरियल आपको लिख रखा है उसी सीरियल में पढ़ाऊँ। तो जो जैसा आपको टॉपिक समझ में आएगा मुझे इंपॉर्टेंस के आधार पर मैं उसे वहाँ पे पढ़ा दूंगा।
चलिए, इस पार्ट को आप देख रहे होंगे तो ज़्यादातर लोग इसे परिचित होंगे। रीज़न ये है, सभी लोगों ने वर्कशॉप में जाके आपने प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे, वर्कशॉप में आप गए होंगे तो वहाँ आपने बेंच वाइज देखा ही होगा, है ना। आपको दिख पा रहा है ये बेंच वाइज असेंबली है आपकी। और बेंच वाइज असेंबली देखिए कई तरीके की शेप में हो सकती है। हर एक अलग अलग शॉप में अलग अलग शेप की होंगी, अलग अलग हो सकता है। कहीं इसमें जैसे ये खाली है तो कहीं कहीं इसमें पैड भी लगे होंगे, या कह सकते हो कि एक बेस प्लेट लगेगी, है ना। तो इस तरीके की और शेप इसकी काफ़ी चेंज हो सकती है। लेकिन सारी चीज़ें चेंज होने के बावजूद भी जो दिए गए पार्ट हैं वो सब कॉमन रहेंगे। कॉमन का मतलब क्या है कि जैसे एक जॉ मूव करेगी, एक जॉ फिक्स रहेगी, स्पिंडल इसको घुमाएगा, स्पिंडल इसको मूव कराएगा। मूवेबल जॉ को स्पिंडल के द्वारा मूव कराया जाएगा, स्पिंडल ही इसको आगे पीछे मूव कराने में सहायता करेगा। और स्पिंडल को चलाने के लिए एक हैंडल लगा होगा, और उसी हैंडल में दो ग्लोब या बॉल लगे होंगे जिसको आप पकड़ के आसानी से चला सकें, जिसकी वजह से हैंडल के जो कॉर्नर हैं, अगर आप ग्लोब या बॉल नहीं लगाएंगे तो आपको जब घुमाएंगे तो ये हाथों में दर्द होने का, कटने का, छिलने का ये डर रहेगा। इसलिए ग्लोब लगा दिया जाता है जिससे आसानी से आप उसे घुमा सकें। तो ये इसका प्रोसेस है, आप जान रहे हैं। और देखिए, जब किसी बेस पे ये लगाया जाएगा तो इसमें एक बेस प्लेट भी लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से जब किसी बेंच पे या किसी टेबल पे या कह सकते हो कहीं और दूसरे बेस पे लगाया जाए तो उससे इसकी सबसे अच्छी पकड़ अच्छे से हो, है ना, ढीली ना हो। उस टेबल पे लगने के बाद वो उसकी जो पकड़ रहे वो मजबूत रहे, वो लूज नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसके नीचे क्या लगा दी जाती है, बेस प्लेट भी लगा दी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा बना होता है सिस्टम। पहले तो हम समझ लेते हैं कौन सा इसमें जॉ मूव करेगी, कौन सी फिक्स रहेगी, कौन सा स्पिंडल है, क्या इसमें हैंडल है, कहाँ पे ग्लोब लगा हुआ है। ठीक है। चलिए, पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इसमें जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा ब्लू वाला भाग, ये एक ही पार्ट है। आप समझ पा रहे कि नहीं? ये जो ब्लू पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये सिंगल पार्ट है। और इस पूरे पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी में कई पार्ट मिलके पूरा पार्ट एक साथ ये बना है। किसका बना होता है? बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी होता है वेट में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी जॉ है, इसमें देखिए ये फिक्स जॉ लगी है। ठीक। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी। ठीक। अब बॉडी के नीचे ही आप लगी हुई दिख रही है, दिख रही कि नहीं? चलिए, इसका कहोगे तो कलर भी चेंज करके दिखा देंगे। यहाँ से देखिए, ये वाली प्लेट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी बेस प्लेट है। ठीक। और ये बेस प्लेट कितनी होती है संख्या में? नंबर ऑफ टू होंगी। और पिन कितने लगे होंगे इसको लगाने के लिए? दो पिन लगे होंगे। एक प्लेट को लगाने के लिए दो स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कि दो यहाँ पे प्लेटें लगी हैं तो टोटल चार स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पे नीचे से कस दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आपने बॉडी देखी, बेस प्लेट देखी। अब उसके बाद ये वाली जो जॉ है हमारी, ये आपकी मूवेबल जॉ है, या कह सकते हो आपका ठीक, ये मूव करेगी। और यही जो जा होती है, इसी से स्पिंडल को आगे पीछे मूव कराया जाता है। ठीक। और मूवेबल जा को आगे पीछे मूव कराने के लिए, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं काम करेगा सर। फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आप देख पा रहे होंगे ये इसमें लगा हुआ है स्पिंडल। ये देखिए, ये स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल काम क्या करेगा? स्पिंडल कहें या फिर कहें आप जॉ स्क्रू, इसको दो नाम से बोलते हैं। जॉ स्क्रू भी बोलते हैं।
1 मिनट आपका टाइम लगेगा। देखिए, ये जो जॉ स्क्रू आपको दिख रही होगी, ये जॉ स्क्रू या क्या बोलते हैं, स्पिंडल। इसके बाद इसमें देखिए ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का क्या होता है, ये हमारा होता है हैंडल। कहीं कहीं लिखते हैं स्क्रू बार भी लिखा होगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग बुकों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, स्पिंडल है और एक स्क्रू जा है। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। लग नहीं रहा है मोड।